हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। तो हम पढ़ रहे थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। आज हम पढ़ेंगे 3 रिएक्शंस जो कि नेम रिएक्शंस हैं हेलो एल्केन्स बनाने की। फिंकलेस्टीन रिएक्शन, स्वार्ज रिएक्शन और हुंसडिकर रिएक्शन। देखिए, जो फिंकलेस्टीन रिएक्शन और स्वार्ज रिएक्शन है, ये दोनों हेलोजन चेंजिंग रिएक्शन है जिनमें हेलोजन का चेंज होता है। देखिए, फिंकलेस्टीन रिएक्शन जो होती है इसमें हम एल्काइल आयोडाइड का प्रिपरेशन करते हैं, और जो स्वार्ज रिएक्शन होती है इसमें हम एल्काइल फ्लोराइड का प्रिपरेशन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम एल्काइल क्लोराइड या फिर एल्काइल ब्रोमाइड की रिएक्शन कराते हैं सोडियम आयोडाइड से एसीटोन की प्रेजेंस में, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये NaCl निकल जाता है। यहाँ पर ये NaCl निकल जाता है और हमें क्या मिल जाता है, एल्काइल आयोडाइड। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है। हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने लिया CH3Br, हम यहाँ पर एल्काइल क्लोराइड भी ले सकते हैं और एल्काइल ब्रोमाइड भी ले सकते हैं। तो देखिए प्लस NaI, यहाँ पर हमें प्रेजेंस लेनी है एसीटोन की। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या मिलेगा, CH3I मिथाइल आयोडाइड प्लस यहाँ पर NaBr निकल जाएगा। तो यहाँ हमें क्या मिला, मिथाइल आयोडाइड। और यहाँ पर हमने क्या लिया था, यहाँ पर हमने लिया था मिथाइल ब्रोमाइड। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए आप, ब्रोमाइड और आयोडाइड का चेंजिंग हो गया। देखिए यहाँ पर जो ब्रोमाइड था वो सोडियम के साथ जाकर जुड़ गया और इसके साथ जो आयोडीन था तो वो आके मिथाइल ग्रुप के साथ जुड़ गया। तो चलिए अब हम इसकी लैंग्वेज देखते हैं। व्हेन एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल क्लोराइड रिएक्ट विथ सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन देन एल्काइल आयोडाइड इज ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से कराते हैं एसीटोन के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर क्या होता है, NaCl निकल जाता है और RI हमें क्या मिल जाता है, एल्काइल आयोडाइड मिल जाता है। तो चलिए अगली रिएक्शन हम देखते हैं। हमारी अगली रिएक्शन है स्वार्ज रिएक्शन। ये भी सिमिलर है फिंकलेस्टीन रिएक्शन की तरह ही। इसमें भी हम हेलोजन्स की चेंजिंग होती है, बट इसमें हम क्या बनाते हैं, एल्काइल फ्लोराइड की प्रिपरेशन करते हैं। देखते हैं कैसे। देखिए, जब हम एल्काइल क्लोराइड या फिर एल्काइल ब्रोमाइड की रिएक्शन मेटेलिक फ्लोराइड से कराते हैं, तो देखिए मेटेलिक फ्लोराइड्स क्या क्या होते हैं, जैसे AgF, Hg2F2 या फिर COF2 एक्सेट्रा। तो ये क्या होते हैं, मेटेलिक फ्लोराइड्स। तो जब एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड की रिएक्शन मेटेलिक फ्लोराइड से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, मेटेलिक फ्लोराइड्स हम यहाँ पर AgF ले लेते हैं। जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा, यहाँ से देखिए AgCl जो है वो निकल जाएगा और हमें यहाँ पर क्या क्या मिलेगा, RF। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, एल्काइल फ्लोराइड। इसका भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं C2H5Br प्लस AgF। इसे हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो इसे हमने हीट किया तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये AgBr जो है वो निकल जाएगा, यहाँ से AgBr निकल जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, C2H5F। हमें क्या मिल गया, यहाँ पर इथाइल फ्लोराइड। यहाँ पर हमने क्या लिया था, यहाँ पर हमने लिया था इथाइल ब्रोमाइड और यहाँ पर हमें क्या मिला, इथाइल फ्लोराइड। चलिए अब हम इसकी लैंग्वेज लिखते हैं। व्हेन एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड
is react in the presence of metallic fluorides, then alkyl fluoride is obtained। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जब हम एल्काइल ब्रोमाइड या एल्काइल क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं किसी मेटालिक फ्लोराइड की प्रेजेंस में। मेटालिक फ्लोराइड्स क्या क्या होता है, जैसे AgF, Hg2F2, COF2। तो इनकी रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल्काइल फ्लोराइड। तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं जो कि है हुंस-डिकर रिएक्शन। देखिए अब हम देखते हैं हुंस-डिकर रिएक्शन। तो हुंस-डिकर रिएक्शन क्या होती है, देखिए जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलता है, एल्काइल ब्रोमाइड मिलता है। ये हमारी जो रिएक्शन होती है वो होती है ब्रोमाइड, एल्काइल ब्रोमाइड की प्रिपरेशन के लिए। और यहाँ से क्या होता है कि AgBr प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे बैठ जाता है और CO2 गैस निकल जाती है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, RCOOAg कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सिल्वर सॉल्ट होता है उसकी रिएक्शन होती है ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये R इस Br के साथ निकल जाएगा, प्लस में ये Ag एक Br को लेके निकल जाएगा और ये क्या है, प्रेसिपिटेट बना लेगा और यहाँ से CO2 गैस निकल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या मिल गया, एल्काइल ब्रोमाइड। तो चलिए हम इसे कि एग्जाम्पल करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिया C2H5COOAg, इसकी रिएक्शन कराई हमने ब्रोमीन के साथ, तो हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिला, देखिए ये जो C2H5 है ये इस ब्रोमीन के साथ जुड़ जाएगा, C2H5Br, प्लस में ये जो Ag है ये एक Br को लेके निकल जाएगा, तो जो AgBr है इसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा और क्या होगा, यहाँ से CO2 गैस निकल जाएगी। तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया, इथाइल ब्रोमाइड। तो चलिए अब हम इसकी लैंग्वेज लिखते हैं। क्या होता है इसमें, व्हेन सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड react with bromine in the presence of कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है CCl4। देन एल्काइल ब्रोमाइड इज obtained। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि जब हमने सिल्वर सॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट की रिएक्शन कराई ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए यहाँ पर एल्काइल ब्रोमाइड हमें मिल गया, AgBr का प्रेसिपिटेट निकला जो नीचे जम गया और CO2 गैस निकल गई। तो आई होप आज की आपको तीनों रिएक्शन समझ में आई होंगी और जो प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्कीन का पार्ट है ये यहीं पर ख़त्म होता है। कल हम पढ़ेंगे इसके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। और देखिए आप लेक्चर को देखते हैं, अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट किया करिए, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि आपका डाउट क्या है। तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।